वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन। कोरोना वायरस का 100% इलाज करने वाली दवा क्रोनिल तैयार करने का दावा करके बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि ने पिछले दिनों हलचल मचा दिया था। इस दवा का निर्माण पतंजलि के सहयोगी कंपनी दिव्य फार्मेसी ने किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तराखंड के आयुष विभाग ने पतंजलि के इस दावे के बाद एक नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के जवाब में पतंजलि ने यू टर्न ले लिया है। उसने अपने जवाब में कहा है कि कोरोना इलाज करने की कोई दवा नहीं बनाई गई है। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल पिछले मंगलवार को बाबा रामदेव एवं उनके कंपनी के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने कोरोना वायरस की दवा बना लिए जाने का दावा किया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि इस दवा के ट्रायल के दौरान 100% मरीजों की रिकवरी हुई है। यही नहीं, उन्होंने यह भी कहा था कि मात्र 7 दिन के अंदर यह दवा कोरोना से संक्रमित मरीजों को ठीक कर देगी। पतंजलि ने इसे बाजार में उतारने की तैयारी भी पूरी कर ली थी, लेकिन यह मामला जैसे ही आयुष मंत्रालय के संज्ञान में आया, इस दवा के प्रचार और बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया गया। इसके साथ ही कंपनी से डिटेल मांगी गई थी कि वह बताएं कि दवा का कब ट्रायल किया गया और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल थे। इस दवा को लेकर उत्तराखंड आयुष विभाग ने 24 जून को पतंजलि को नोटिस जारी कर 7 दिनों के अंदर जवाब मांगा था। बता दें कि इस पतंजलि द्वारा किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उत्तराखंड आयुष विभाग के लाइसेंस अधिकारी ने खुद सामने आकर कहा था कि उनकी तरफ से पतंजलि को इम्यूनिटी बूस्टर तैयार करने का लाइसेंस दिया गया था। उन्होंने बताया कि पतंजलि ने लाइसेंस लेने के दौरान दवा बनाने की बात नहीं कही थी। इस दवा को कांग्रेस शासित राज्य महाराष्ट्र और राजस्थान में बेचे जाने या प्रचार किए जाने पर रोक लगा दी गई है। इन दोनों राज्यों के सरकारों ने कहा है कि यदि राज्य में पतंजलि के दवा प्रचार या बिक्री होता है तो कंपनी पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि कोरोना वायरस से इन दिनों पूरी दुनिया परेशान है। इससे निपटने के लिए दुनिया भर में करीब 100 से ज्यादा दवाओं पर काम चल रहा है, लेकिन अब तक किसी को भी फाइनल अप्रूवल नहीं मिल सका है। पतंजलि के दावों पर आयुष मंत्रालय ने कहा था कि यह अच्छी बात है कि उन्होंने दवा बनाने का प्रयास किया है, लेकिन इस दौरान सभी नियमों का पालन किया जाना जरूरी है। पतंजलि को इस तरह की किसी भी दवा को लॉन्च करने से पहले मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजना चाहिए था। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पतंजलि के सीईओ आचार्य बालकृष्ण ने जिस डॉक्टर प्रोफेसर बीएस तोमर के दवा बनाने में सहयोग की बात कही थी, उन्होंने अगले ही दिन इस तरह के किसी दवा के बनाए जाने से इनकार कर दिया था। तो ये थी पतंजलि द्वारा कोरोना वायरस की दवा बनाए जाने के दावे पर हमारी रिपोर्ट। आपको कैसी लगी यह रिपोर्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही पतंजलि द्वारा उठाए गए इस कदम को आप किस प्रकार से देखते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।